हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है ज्ञान दृष्टि में। आज हम यूजीसी नेट के पेपर 1 में जो 10th यूनिट है हायर एजुकेशन, उसके बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हायर एजुकेशन जो यूनिट है वो छूट गई थी, तो आज मैं इस वीडियो में जो है इसको कवर करूँगी। तो हायर एजुकेशन सिस्टम यानी उच्च शिक्षा प्रणाली, ये 10th यूनिट है यूजीसी नेट के पेपर 1 की। हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो है 5 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता ही है कि ये एग्ज़ामिनेशन असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए होता है, तो इसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ साथ हायर एजुकेशन का भी पता होना चाहिए कि हायर एजुकेशन जो है वो उसका सिस्टम क्या है, उसकी कार्यप्रणाली क्या है। इसके साथ ही प्राचीन समय में कैसी शिक्षा होती थी, फिर मध्यकालीन दौर में कैसी शिक्षा थी, फिर जो बुद्धिज़्म था या जैनिज़्म था उस दौर में भी जो थी वो शिक्षा प्रणाली कैसी थी, तो उसके बारे में भी आपको पता होने चाहिए। और साथ ही जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले कैसी शिक्षा प्रणाली थी अंग्रेज़ों के टाइम में, और जब भारत आज़ाद हो जाता है तो उसके बाद में कैसी शिक्षा प्रणाली भारत में रही थी। और एट प्रेजेंट में जो है आपको शिक्षा प्रणाली के बारे में भी पता होना चाहिए कि आज के दौर में भी जो है वो जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है, जिसमें आपको इसमें आपको पढ़ना है इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा। जो प्राचीन भारत में शिक्षा होती थी, जैसे कि हम वैदिक टाइम से देखें तो वैदिक समय में कैसी शिक्षा होती थी। गुरुकुल में जो है वो शिक्षा ग्रहण की जाती थी। शिक्षा को ग्रहण करने के माध्यम क्या थे, और उसमें जो है हमें शिक्षा उस टाइम में कैसी होती थी, और शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ जो विषय होते थे, हमें किन विषयों की शिक्षा जो है वो उस दौर में पता चलती है कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है पढ़ाए जाते थे। और उस दौर के जो विद्वान रहे हैं, जो जितनी भी उस टाइम के जो लेखक रहे हैं और उन्होंने जो बुक्स लिखी थी, उनके बारे में भी जो है हमें पता होना चाहिए। और इसके बाद जब एंशंट के बाद अगर आप देखें, जैसे एंशंट मिडिवल में भी कुछ एजुकेशन के रिगार्डिंग जो है कुछ सुधार हुए थे, और उस टाइम में भी शिक्षा का जो था वो विकास हुआ था। इतना तो नहीं हुआ था लेकिन हुआ था, फिर भी उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का जो टाइम पीरियड रहता है, उस टाइम में भी जो है वो शिक्षा कैसी थी, खासकर आपको जो बुद्धिज़्म है उस टाइम में शिक्षा कैसी थी। जैसे कि हमारे हिंदू ट्रेडिशन में या धर्म में जो है वो उपनयन संस्कार होता था। शिक्षा के से संबंधित जो उपनयन संस्कार होता था, बहुत से ऐसे संस्कार होते थे जो शिक्षा से संबंधित थे। वेदारंभ है, उपनयन है, ऐसे कुछ करके जो संस्कार होते थे जो एजुकेशन से संबंधित होते थे, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पूछ लेते हैं, जो कि एंशिएंट एजुकेशन से रिलेटेड है। और इसके साथ ही जो बुद्धिज़्म के टाइम में जो एजुकेशन होती थी, जैसे हमारे टाइम में या हमारे हिंदू धर्म में जो है वो उपनयन संस्कार होता है, वैसे ही जो है उसमें पबजा जो सेरेमनी जो है होती थी एजुकेशन के टाइम में, जब शिक्षा ग्रहण करनी होती थी या जाना होता था शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो उस टाइम उनके धर्म में वो जो है वो उस तरह से शिक्षा ग्रहण की जाती थी। तो उसके बाद जो है जब एंशिएंट के टाइम के बाद आपको जब हमारा जो भारत था वो आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेज़ों के टाइम में जो शिक्षा प्रणाली थी वो कैसी थी, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। इसके बाद आता है इवैल्यूएशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव। जब स्वतंत्रता भारत को मिल जाती है, उसके बाद जो उच्च शिक्षा प्रणाली थी उसमें जो शोध और जो सीखने की जो कला थी उसको जो है बढ़ावा दिया गया था कि इस शोध को भी बढ़ावा देंगे, रिसर्च को भी बढ़ावा देंगे, और साथ साथ जो है वो हायर एजुकेशन लर्निंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो उस टाइम में कौन कौन से एक्ट आए थे, कौन कौन से सुधार हुए थे, वो भी आपको पता होने चाहिए। और इसके साथ ही जो आज़ादी के पहले जो अंग्रेज़ों के द्वारा सुधार किए गए थे, जो
एक्ट लाए गए थे या कुछ अधिनियम लाए गए थे शिक्षा के रिगार्डिंग, वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर है ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया। इसको हिंदी में कहेंगे भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम। जो पारंपरिक और गैर पारंपरिक जो लर्निंग प्रणाली है, जो कार्यक्रम है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद आता है प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन। तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा। तकनीकी आधारित और कौशल आधारित जो आपके स्किल से रिलेटेड जो एजुकेशन, स्किल को बढ़ावा देने के लिए जो एजुकेशन है, और जो प्रोफेशन को जो है वो बढ़ावा देने के लिए जो एजुकेशन या शिक्षा प्रणाली है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी शिक्षा के केंद्र हैं। इसके बाद वैल्यू एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही आपको एंशिएंट टाइम में ये याद रखना है कि आपको उस टाइम की जो यूनिवर्सिटीज़ होती थी, प्राचीन समय के जो केंद्र होते थे शिक्षा के केंद्र, जैसे नालंदा है, विक्रमशिला है, उदंतपुरी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये जो शिक्षा के केंद्र थे एंशिएंट टाइम में, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित थी और उसका किस नदी के किनारे स्थित थी, ऐसे भी पूछ लेते हैं। और वहाँ पर किन किन विषयों की शिक्षा दी जाती थी, उन यूनिवर्सिटी में कौन कौन से विद्वान पढ़े हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और लास्ट है इसमें पॉलिसीज़, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन के बारे में भी आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको हायर एजुकेशन में जो 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। उससे रिलेटेड भी जो है वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको उसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। और अगर आपको हायर एजुकेशन को अच्छे से समझना है तो आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, उसको देखिए, उससे आपको नॉलेज मिल जाएगा और पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है। एंशिएंट टाइम के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के पहले जो भी सुधार हुए और बाद में जो भी सुधार हुए, वो भी आपको पता चल जाएगा। ये सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस से ही पता चलेगा। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर से लगाइएगा, तभी जो है आपको इसके बारे में पता चलेगा। और सभी यूनिट के जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, तब आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या चीज़ पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, क्या इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको जो है वो इस तरह से अपनी तैयारी करनी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में मैं आप पेपर 1 के रिगार्डिंग मैं बुक्स लिस्ट के बारे में आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी बुक आपको जो है वो पढ़नी चाहिए। इंग्लिश मीडियम के लिए भी और हिंदी मीडियम दोनों के लिए मैं आपको बताऊंगी। और इसके साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करें या कहाँ से सॉल्व करने चाहिए, कौन सी बुक जो है आपको लेनी चाहिए, मैं उसके रिगार्डिंग भी आपको जो है वो बता दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल ज्ञान दृष्टि को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि बाकी लोग भी हमसे जुड़ पाए। और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं, वहाँ जो है आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो ये जो पेपर 1 का सिलेबस है, इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, प्रिंट आउट निकाल के, और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। थैंक यू।